सिरसा के कालांवाली स्थित जगमाल वाली डेरा की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद में नया अपडेट सामने आया है। संत वकील साहब की दूसरी डायरी सामने आने के बाद अमर सिंह बिश्नोई ने एक बार फिर फेसबुक पर लाइव आकर नया विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है, जिसमें इस बार उन्होंने वीरेंद्र महात्मा के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी शक के दायरे में ला खड़ा किया है। लाइव वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस ने उन पर वीरेंद्र से मीटिंग कर समस्या का समाधान करने का दबाव बनाया है। यहाँ तक कि उन्हें 2 दिन तक जबरन जेल में भी रखा गया और उन्हें धमकाया गया कि अगर वो जमानत के बाद घर पर चुपचाप नहीं बैठे तो उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें वापस जेल भिजवा दिया जाएगा। कि 5 तारीख को एक सब इंस्पेक्टर मेरे पास आया और उसने मुझे सम्मन दिए। उसमें 5 आदमियों के नाम थे। भाई आपको 6 तारीख को कालांवाली एसडीएम के पेश होना है। जब हम वहाँ 6 तारीख को पेश हुए तो टोटल हम 17 आदमी थे। 17 आदमियों पे धारा 751 लगा रखी थी। कोई हमने क्राइम नहीं किया था, वो भी झूठी लगाई थी। तो जब एसडीएम साहब के हम पेश हुए तो एसडीएम साहब बोले कि मैं आपकी जमानत तो यहाँ आकर शाम को ले लूँगा, डीसी साहब आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो हमने कहा जी चलो ठीक है, मीटिंग करना चाहते हैं तो हम तो आम इंसान हैं, डीसी साहब करना चाहते हैं तो मीटिंग कर लेंगे। तो उस टाइम हम सिरसा गए फिर डीसी साहब के पास। उस टाइम हम लगभग 50 आदमी थे। तो डीसी साहब से और ये कालांवाली के एसडीएम साहब दोनों बैठे थे। इन्होंने हमारे साथ मीटिंग की। ये बार बार यही दबाव दे रहे थे कि आप वीरेंद्र के साथ मीटिंग करो। तो हमने इनको कहा जी हम वीरेंद्र के साथ मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगत की तादाद बहुत जाता है और टोटल संगत का फैसला हम 4-5 आदमी या 10 आदमी नहीं ले सकते हैं। और अगर हम फैसला लेते भी हैं तो संगत को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हमें पीट कर मार देगी। हमने मना किया, लेकिन डीसी साहब और एसडीएम साहब ने फिर हमारे पे दबाव बनाया। 5-4 बार मीटिंग की, बोले नहीं आप मीटिंग करो, हम करवाते हैं, आप उनसे सवाल पूछ लो वीरेंद्र से। दूसरे दिन पुलिस ने हमें सिरसा में जो कालांवाली के एसडीएम साहब हैं उनको सामने ही पेश किया। एसडीएम साहब मेरे को अपनी कुर्सी पे बैठे थे, कहने लगे अमर सिंह जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है। मैं कहा जी सर कर लीजिए। तो एसडीएम साहब मुझे एक साइड में ले गए और कहने लगे अमर सिंह जी मेरे पे प्रशासन का बहुत दबाव है और प्रशासन कह रहा है कि अमर सिंह पर 307 लगाओ, बड़ा केस बनाओ, और मैं अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं करना चाहता हूँ। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया हमें। भाई मैं आपके खिलाफ कोई गलत काम मेरी कलम से नहीं करना चाहता हूँ, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आप पे कोई बड़ा केस बनेगा, आप जेल में बैठे सड़ोगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लिख कर दे दो कि हमें 2 दिन पुलिस कस्टडी में रख लिया जाए। हमारे को इतना डराया गया कि आप पे बहुत केस बनाए जाएंगे, झूठे केस बनाए जाएंगे, आप जेल में पड़े रहोगे। फिर मैंने एसडीएम साहब को कहा कि एसडीएम साहब 1 मिनट, मेरे साथ 4 आदमी और भी है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने जब उनसे बात की तो वो चारों भी कहने लगे यार प्रशासन के आगे अपना कोई जोर नहीं है, अब अगर हमने जमानत करा ली तो ये फिर पकड़ेंगे, और चलो ये कहता है तो भाई हम लिख देते हैं, मजबूरी है अपनी, भाई आप हमें कस्टडी में। वहीं मिली जानकारी के अनुसार गोरीवाला इलाके में स्थित चांदपुरा डेरा के संचालक महात्मा चंद सिंह का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो महात्मा वीरेंद्र के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महात्मा चंद सिंह की भी डेरा जगमाल वाली की गद्दी पर बुरी नजर थी, जिसके चलते वो भी अमर सिंह बिश्नोई की तरह साध संगत को उकसाने का काम कर रहे हैं, जो कि इस वायरल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। 3 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, वकील साहब बीमार थे, जो ये आगू थे ना, बम्बा गए, बम्बा उन्होंने वीडियो दिखाई, शूटिंग कर रहे हैं। वकील साहब तो बीमार हैं, वो बम्बे में फिल्में बना रहे हैं। वकील साहब की संभाल नहीं करी ना सेवादारों ने, बिल्कुल नहीं करी। इंग्लैंड वगैरह, बम्बा, कलकत्ता क्यों नहीं लेके गए भाई? सिंगापुर लेके जाना था, यहाँ दिल्ली लेके बैठ गए।
इनकी गलती ने वकील साहब जी को तकलीफ पहुँचाई है, सेवादारों ने कदर नहीं करी वकील साहब जी की। इन्होंने बम्बे फिरते हैं वो, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा इनको, इनकी कुटाई करनी चाहिए इन लोगों की। इनकी बताओ, वकील साहब बीमार है, आप बम्बे फिरते हैं और किसी को मिलने नहीं देते, ताला लगा देते हैं। तो भाई फायदा उठाओ, नहीं तो देखो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। वहीं जब इन दोनों वीडियो के बारे में महात्मा वीरेंद्र से बात की गई तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। ये कोशिश रही कि महाराज जी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे। वो अगर 18 घंटे मेडिटेशन करते थे तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि उनको किसी भी तरह का कोई भी उनके दिमाग के ऊपर कोई भी उनके बर्डन ना रहे, वो आराम से अपना सिमरन करते रहे। और डेरे का मैनेजमेंट सारी कमेटी जैसे संभालती थी। आपने देखा होगा पिछले 20 सालों के अंदर डेरा कभी मीडिया में, कभी डेरे के खिलाफ या कभी डेरे के द्वारा किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, कभी कोई इस तरह की वो चीज़ें नहीं हुई। पर एक डेरा जो गोरीवाला के अंदर डेरा है, वहाँ उनके जो आगू हैं उन्होंने ये सारी व्यू रचना रची है। और महाराज जी को बदनाम करने के लिए वो महाराज जी को जैसे गद्दी पे बैठे 98 में, वो महाराज जी को मानते ही नहीं थे। जितने दिन वो चंद महात्मा डेरे के अंदर रहा, सॉरी मेरे को माफ़ करना, मीडिया के आगे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं अब भी बुराई नहीं करता, तो मालिक की मौज है, जैसा उसका व्यक्तित्व है। पर मैं एक बातें बताना अब ज़रूरी होगा, क्योंकि उन्होंने संगत के अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैला दिया जी। वो उसने महाराज जी को कभी माना ही नहीं। वो डेरा छोड़ के जितने दिन डेरे के अंदर रहा, उसने जगमालवाड़ी के लोगों को इकट्ठा करके 1999 2000 के अंदर भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमालवाड़ी के लोग उसने बहका दिए थे। 2-3 ट्रैक्टर ट्रालियां भर के डेरे के लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए आ गए थे। इस सब के पीछे चंद महात्मा है। मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ भी मेरे को उनका नाम नहीं लेना चाहिए, पर अब मजबूरी है। सारी संगत को, सारे डेरे की छवि को उसने बर्बाद कर दिया और सारी संगत के अंदर अशांति फैला रखी है। उसने उस टाइम भी डेरे के अंदर दंगा करवाने की कोशिश की थी। जगमालवाड़ी के लोगों से पूछ सकते हो भी 1999 2000 के अंदर क्या जगमालवाड़ी के लोग डेरे के लोगों को कूटने के लिए ट्रालियां भर भर के आए थे या नहीं आए थे। मैं खुद वहाँ की पंचायत को मिला था, उनके आगे हाथ जोड़े थे और सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया था। ये चंद महात्मा ने तो जब महाराज जी गद्दी पे बैठे, एक दिन महाराज जी की बाँह पकड़ के बोला, वे तो इन बच्चों को साथ लिए फिरता है, तेरे को हुक्म है तो नाम देना, नहीं हमारी बेइज्जती मत करवा देना। तो इस तरह का बिहेव वो महाराज जी के साथ करते थे। उसके बाद वो डेरा छोड़ के चले गए। अगर वो महाराज जी को मानते होते तो महाराज जी के साथ रहते। और भी तो पुराने साधु जगमालवाड़ी डेरे के अंदर रहे, तो वो महाराज जी को बिल्कुल नहीं मानते थे, महाराज जी के खिलाफ रहते थे। तो इसलिए फिर वो डेरे कहीं और डेरे में रहने लगे और अब वो वहाँ गोरीवाला का काम संभाल रहे हैं। बहरहाल अब महात्मा चंद सिंह और अमर सिंह बिश्नोई का वीडियो सामने आने के बाद ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। कालावाली से श्रवण प्रजापति, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।